नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद निदर्शन में आपका स्वागत है। मैं विकास आपको उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में पढ़ा रहा था। आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आज का हमारा टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी विहार, पक्षी विहार तथा रामसर स्थल, रामसर स्थल। ये यहाँ पे थोड़ा संशोधन कर लेंगे। यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। आज का जो हमारा टॉपिक है भैया, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार तथा रामसर स्थल। ओम प्रकाश यादव, नमस्ते भैया। नमस्ते। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार तथा रामसर स्थल के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र जिसे भारत सरकार द्वारा वन्यजीवों के लिए घोषित किया गया है राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं ऐसे क्षेत्र जिसे भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के लिए घोषित किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं भैया? 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आपको पता होगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? हेली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसकी स्थापना भैया 1936 में की गई। कब की गई थी? 1936 में की गई, जिसको हम लोग जिम कॉर्बेट के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और वर्तमान में इसका क्या नाम है, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है भैया। किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में, तो वर्तमान में भैया वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ऐसे क्षेत्र जिसे भारत सरकार द्वारा वन्यजीवों के लिए घोषित किया गया है उसे हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं भैया। वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो हेली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड में की गई थी। कहाँ की गई थी भैया, उत्तराखंड में की गई थी, उत्तराखंड में की गई थी। उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, उस समय भारत का जो नाम हुआ करता था वो संयुक्त प्रांत हुआ करता था भैया। और संयुक्त प्रांत में एक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी जिसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की स्थापना तो बाद में हुई है, लेकिन पहले यही हेली राष्ट्रीय उद्यान किसके अंतर्गत आता था, तो ये राष्ट्रीय संयुक्त प्रांत के अंतर्गत आता था। ठीक है भैया, तो आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो वर्तमान में भारत में भैया कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो भैया उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान एक है। नहीं है भैया, एक है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है भैया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भैया, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं इस उद्यान को सर्वप्रथम 1958 ईस्वी में सोनारीपुर अभ्यारण्य के रूप में सोनारीपुर अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था भैया, तो 1958 ईस्वी में इसे सोनारीपुर अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया था। फिर भैया 1968 में इसे 1968 ईस्वी में इसे यही सोनारीपुर अभ्यारण्य का नाम बदलकर 1968 ईस्वी में इसे दुधवा अभ्यारण्य घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया भैया, 1968 में इसे दुधवा अभ्यारण्य घोषित किया गया। फिर भैया नेक्स्ट पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है भैया, 1977 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान का
दर्जा प्रदान किया गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। या 1 मिनट भैया वेट करेंगे। यहाँ पे आया तो नहीं, वही खोल। अपने आप काम कर रहा, बैकग्राउंड चेंज तो हम लोगों ने भैया कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो हमने लिखा था वो चला गया है, ठीक भैया। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने बताया था, मैं उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा कर रहा था, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में चर्चा और पश्चिमी बिहार के बारे में भैया चर्चा कर रहा था। तो हम लोग बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो उत्तर प्रदेश में भैया एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं भैया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भैया? तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है भैया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के विषय में हम लोगों ने बात की कि इसे कब स्थापित किया गया। तो सर्वप्रथम इसे भैया सर्वप्रथम इसे 1958 ईस्वी में 1958 ईस्वी में सोनारीपुर अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया भैया। सोनारीपुर अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद भैया हम लोगों ने चर्चा की 1968 ईस्वी में इसे दुधवा अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। दुधवा अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने चर्चा की थी कि 1977 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। इसका दर्जा प्रदान किया गया भैया, तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। यहां तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी।
उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे देखते हैं भैया। नेक्स्ट पॉइंट है भैया, जो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है भैया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है भैया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है भैया, क्षेत्रफल कितना है भैया, तो क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर भैया। कितना है? 490 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। स्थित कहाँ है भैया ये? इसकी स्थिति कहाँ है? किस जनपद में स्थित है उत्तर प्रदेश के? तो किस जनपद में स्थित है भैया? तो ये लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में स्थित है। संरक्षण किसको प्रदान करता है भैया? ये संरक्षण किसको प्रदान करता है भैया? तो ये संरक्षण जो प्रदान करता है बारहसिंघा और हिरण को प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है भैया? बारहसिंघा और हिरण को संरक्षण प्रदान किया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भैया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जो क्षेत्रफल है वो 490 वर्ग किलोमीटर, किस जनपद में स्थित है भैया? तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसको संरक्षण प्रदान करता है तो बारहसिंघा और हिरण को ये संरक्षण प्रदान करता है भैया। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है भैया 1987 और 88 ईस्वी में इसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि टाइगर रिजर्व के रूप में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को कब घोषित किया गया भैया? तो 1987 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। देखते हैं भैया, दुधवा टाइगर रिजर्व, बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व। बात करते हैं भैया बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत 1973 के तहत बाघ परियोजना 1973 के तहत दुधवा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये भैया लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी
किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य तथा कतरनिया 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 वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य अभ्यारण्य को बाघ परियोजना के तहत, बाघ परियोजना के तहत, बाघ परियोजना के तहत, बाघ परियोजना के तहत इसे संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से दुधवा टाइगर रिजर्व, रिजर्व घोषित किया गया, घोषित किया गया, घोषित किया गया। बाघ परियोजना जो भैया प्रोजेक्ट टाइगर था, ये 1973 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी भारत में 1973 में। इसके तहत किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो लखीमपुर खीरी में स्थित था, कतरनिया वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका बहराइच में स्थित था। कहां स्थित था भैया? बहराइच में, बहराइच, बहराइच। इन दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य को मिलाकर एक नया टाइगर रिजर्व बना दिया गया जिसका नाम था भैया दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, इसे घोषित किया गया। और दुधवा टाइगर रिजर्व जो था ये उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व था, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व था। देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो देश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व था। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो उत्तर प्रदेश में भी नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं भैया? 4 टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर रिजर्व का मतलब है कि बाघों के संरक्षण के लिए 4 क्षेत्र घोषित किए गए हैं। कौन कौन से क्षेत्र घोषित किए गए हैं? तो भैया पहला क्षेत्र मैंने आपको बताया, पहला क्षेत्र कौन सा है? तो पहला क्षेत्र है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो मैंने बताया आपको पहला पॉइंट कि ये किशनपुर, किशनपुर अभ्यारण्य को, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य ये कहां पड़ता है भैया? तो लखीमपुर, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। और दूसरा मैंने बताया आपको कतरनिया घाट अभ्यारण्य, ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका बहराइच में, बहराइच। तो किशनपुर अभ्यारण्य और कतरनिया घाट अभ्यारण्य को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया जिसका नाम था दुधवा टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश का भैया पहला टाइगर रिजर्व था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भैया दूसरा हमारा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दूसरा हमारा टाइगर रिजर्व है चुक्का, चुक्का या पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। इसे, इसकी घोषणा कब की गई भैया? तो इसे 2014 में बनाया गया। कब बनाया गया भैया? तो इसे 2014 में घोषित किया गया। इसके बाद भैया कौन सा है हमारा? इसके बाद है हमारा चुक्का या पीलीभीत के बाद है हमारा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व।
तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है भैया? तो इसकी घोषणा कब की गई भैया? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की घोषणा जो की गई, इसकी घोषणा 2015 में की गई। कब की गई? 2015 में की गई। इसके बाद भैया कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो इसके बाद है रानीपुर रिजर्व। हाँ, रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है भैया? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये आपका चित्रकूट में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्रकूट में स्थित है, चित्रकूट में स्थित है। और इसकी घोषणा कब की गई भैया? तो 2022 में इसकी घोषणा की गई। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल भैया 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, चुपका टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये 4 टाइगर रिजर्व जो हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की। इसकी बात करते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। अब हम लोग बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि अभ्यारण्य क्या का अर्थ क्या होता है। तो अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य का संधि विच्छेद होगा भैया अभय प्लस आरण्य, अभय धन आरण्य, अरण्य, अरण्य, अभय धन अरण्य, अरण्य। तो अभय का मतलब होता है बिना किसी भय। इसका अर्थ होता है भैया बिना किसी भय, किसी भय। और अरण्य का अर्थ आप लोगों को जानते होंगे कि इसका अर्थ होता है वन, जंगल, ये सब होता है। तो वन, तो आप लोगों को पता होगा ऐसा वन, आप लोग इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे। ऐसा वन, ऐसा वन, ऐसा वन जहां जानवर, ऐसा वन जहां जानवर बिना डर के, बिना डर के निवास करते हूं, बिना डर के, बिना डर के निवास करते हूं, निवास करते हूं, करते हूं, अभ्यारण्य कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा वन जहां जानवर बिना डर के निवास करते हो अभ्यारण्य कहलाता है। ठीक भैया, तो आपसे सबसे पहले तो यही ओम प्रकाश क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं या उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते चलेंगे भैया। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कब की गई भैया? ये टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो ये क्वेश्चन आपसे बनते चलेंगे कि रानीपुर टाइगर रिजर्व की घोषणा कब की गई। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भैया। ठीक, योगेश गुड इवनिंग भैया। तो ऐसा वन जहां जानवर बिना डर के निवास करते हैं क्या कहलाता है भैया? अभ्यारण्य कहलाता है। अभ्यारण्य कहलाता है जो सरकार या अन्य संस्था के द्वारा संरक्षित वन या पशुओं के लिए घोषित किए जाते हैं। ठीक है, जो अभ्यारण्य होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं या संरक्षित किए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? अभ्यारण्य कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, अभ्यारण्य का अर्थ होता है अभय प्लस अरण्य, बिना किसी भय के वन में निवास करना, बिना किसी भय के वन में निवास करना। अब हम लोग बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव
अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। एक तरह आप लोग बना लीजिएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य, स्थापित वर्ष, वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित वर्ष, क्षेत्रफल, दूसरा आप लोग बना लीजिएगा भैया जनपद, ये आप लोग बना लेंगे। आप लोग इस तरीके से आप लोग एक चार्ट बना लेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लियर दिख नहीं रहा भैया? ठीक है, हम बड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है भैया, व्हाइट पेन से लिखेंगे। पहला है हमारा भैया चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी भैया? 1957 में की गई थी, 1957 में की गई थी। क्षेत्रफल कितना आता है भैया? तो ये आता है क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर। कितना आता है भैया? 78 वर्ग किलोमीटर। कहाँ स्थित है? तो चंदौली में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? चंदौली में स्थित है, चंदौली में स्थित है। तो आप लोग कमेंट करिए कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भैया। ठीक भैया, हम सर से बोल देंगे कि क्लास की जितनी भी पीडीएफ है आपको भेज देंगे। ठीक है भैया, आप लोग ये बताइए पहले आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है भैया। ठीक भैया, दूसरा है भैया हमारा, पहला हो गया चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1957 में कहाँ की गई थी? तो चंदौली में की गई थी। कितना वर्ग क्षेत्रफल ये ग्रहण करता है भैया? तो 78 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है ये ग्रहण करता है। ठीक भैया, धन्यवाद। दिखाई दे रहा है? ठीक भैया, धन्यवाद। अब हम लोग बात करते हैं किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी घोषणा कब की गई थी भैया? तो इसकी घोषणा जो थी 1972 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। कितने वर्ग क्षेत्रफल ग्रहण करता है भैया? तो 227 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ये ग्रहण करता है। और कहाँ स्थित है भैया? तो मैंने बताया किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है भैया? लखीमपुर खीरी में स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है भैया कि करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी घोषणा कब की गई भैया? तो 1975 में इसकी घोषणा की गई। कब की गई? 1975 में इसकी घोषणा की गई। ये कितने वर्ग क्षेत्रफल ग्रहण करता है भैया? तो लगभग 400.29 वर्ग किलोमीटर का ये
क्या ग्रहण करता है, क्षेत्रफल ग्रहण करता है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये भैया आपका बहराइच में स्थित है। कहाँ स्थित है, बहराइच में स्थित है, बहराइच में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। रानीपुर रानीपुर वन्यजीव रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहा, इसकी स्थापना कब की गई भैया, तो इसकी स्थापना 1977 में की गई। कब की गई, 1977 में की गई। इसका कितना क्षेत्रफल है भैया, तो 230 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल ग्रहण करता है। कहाँ स्थित है भैया, तो ये चित्रकूट और बांदा, चित्रकूट और बांदा, चित्रकूट और बांदा जनपद के बॉर्डर पर स्थित है। कौन सा भैया, तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। कितने वर्ग का क्षेत्रफल ग्रहण करता है भैया, ठीक भैया, तेज भी, फिर टेंशन नहीं लिखिए, ठीक भैया। तो कितने वर्ग का क्षेत्र ग्रहण करता है भैया, तो 230 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ग्रहण करता है। कौन सा अभ्यारण्य, तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ग्रहण करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं भैया रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद हम लोग करते हैं भैया महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कब की गई थी भैया, तो इसकी भी स्थापना 1977 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है भैया, तो 5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। कितने भैया, 5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ये महावीर कहाँ स्थित है भैया, तो महावीर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये ललितपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया, ललितपुर में स्थित है। अच्छा आप लोग ये बताइए कि ललितपुर जो है वो किस राज्य से तीन तरफ से घिरा हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। तब तक फिर बात करते हैं हम लोग
हेलो भाई, सारे भी हैं। तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी। ये कितने वर्ग का क्षेत्रफल ग्रहण करता है भैया? तो 2073 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ग्रहण करता है, क्षेत्रफल ग्रहण करता है भैया। ये कहाँ स्थित है भैया? तो ये मुजफ्फरनगर और मेरठ के बॉर्डर पर स्थित है भैया। मुजफ्फरनगर और मेरठ के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक भैया। नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग भैया। 9 नंबर, सुहागी बरवा, सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये इसकी स्थापना कब की गई थी? सुहागी बरवा की स्थापना भैया 1987 ईस्वी में की गई थी। कब की थी? 1987 ईस्वी में की गई थी। ये कितने वर्ग का क्षेत्रफल ग्रहण करता है भैया? तो 4.28 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ग्रहण करता है। कहाँ स्थित है भैया? तो ये महाराजगंज में स्थित है। सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है भैया? महाराजगंज में स्थित है, महाराजगंज में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराजगंज में स्थित है। इसके बाद है भैया सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। बहुत महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारा सुहेलवा, सुहेलवा, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी भैया? तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कितने वर्ग का क्षेत्रफल ग्रहण करता है? तो 4.52 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ग्रहण करता है। और सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भैया, ये यहाँ पर कहाँ स्थित है भैया? श्रावस्ती, श्रावस्ती गोंडा, श्रावस्ती गोंडा। और भैया कहाँ स्थित है? तो बलरामपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बलरामपुर में, बलरामपुर में स्थित है। ठीक है। कौन सा? तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद है भैया महत्वपूर्ण है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट है हमारा कछुआ, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई भैया? तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1989 में की गई थी। ये कितने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ग्रहण करता है? तो 7 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ये ग्रहण करता है। और कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है भैया? तो ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। तो हम लोगों ने चर्चा की भैया वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, हम लोगों ने चर्चा की। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो भैया सबसे पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य जो था वो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य था, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कहाँ की गई थी भैया? चंदौली में की गई थी। इसके बाद है किशुनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। किशुनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में लखीमपुर खीरी में की गई थी। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब की गई भैया? तो 1975 में की गई। कहाँ की गई? तो बहराइच में की गई। इसके बाद है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? तो 1977 में की गई। चित्रकूट और बांदा में की गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना भी 1977 में की गई। कहाँ की गई भैया? ललितपुर में की गई। इसके बाद हम लोग बात किए हैं चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना भैया 1979 में की गई। कहाँ की गई भैया? तो आगरा और इटावा के जिलों के बॉर्डर पे इसकी स्थापना की गई।
इसके बाद भैया है हमारा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, बहुत महत्वपूर्ण है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना 1982 में की गई। कहाँ की गई भैया? तो मिर्जापुर में की गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो 1986 में इसकी स्थापना कहाँ की गई भैया? मुजफ्फरनगर और मेरठ में की गई। इसके बाद महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1987 में कहाँ की गई भैया? तो इसकी स्थापना महाराजगंज में की गई। इसके बाद है भैया सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1988 में की गई। कहाँ की गई भैया? तो श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर में की गई। इसके बाद भैया कौन सा था? तो इसके बाद था आपका कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1989 में की गई। कहाँ की गई? तो वाराणसी में की गई। तो ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य थे। अब हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं, कुछ नोट हम लिख लेते हैं भैया, महत्वपूर्ण नोट है, लिखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य, पहला वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य था। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य 1957 ईस्वी में चंदौली में घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है भैया? तो उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य जो था वो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य 1957 में कहाँ घोषित किया गया भैया? तो चंदौली में घोषित किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, चंद्रप्रभा से याद रखिएगा कहाँ? चंदौली। ठीक है, चा से वो भी है और चा से भी है, तो कहाँ स्थित है? चंदौली में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं भैया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? दूसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो भैया अभी हम लोगों ने बात की, कौन सा था? तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य था भैया, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भैया उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा था भैया? तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा था भैया? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कहाँ स्थित है भैया? ये स्थित कहाँ है भैया? तो ये आपका ललितपुर में स्थित है। तो ये हम लोगों ने चर्चा की किसके बारे में? तो हम लोगों ने चर्चा कर ली वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, हम लोगों ने चर्चा की। तो पहला हमारा टॉपिक था कौन सा था? राष्ट्रीय उद्यान था। तो उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो भैया उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी घोषणा 1977 में की गई थी, जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की भैया
कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है भैया चुक्का या पीलीभीत टाइगर रिजर्व, एक तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की भैया वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में चर्चा की। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य जो था चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य था। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके बाद भैया उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो 5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ग्रहण करता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भैया पश्चिम बिहार के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद बारे में चर्चा करेंगे तो हेडिंग बनाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित पश्चिम बिहार। उत्तर प्रदेश में स्थित पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार का मतलब है जहां पे पक्षी जो है वो निवास करते हो या रहते हो भैया। ठीक है, आप लोग जाएंगे तो आप लोग देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पड़ोसी जिला है उन्नाव। उन्नाव में एक पड़ता है नवाबगंज पश्चिम बिहार। हो सकता है मुश्किल से आपको देखने को मिल जाए पक्षी, लेकिन मैं जिस टाइम गया था एक पश्चिम बिहार है सांडी पश्चिम बिहार। सांडी पश्चिम बिहार जो आपका हरदोई में पड़ता है, वहां पर पक्षी नहीं नजर आते हैं। ठीक है, सिर्फ बना है नाम मात्र का है पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार। ठीक है, तो ऐसे बने हुए हैं बहुत सारे पश्चिम बिहार जहां आपको पक्षी देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित पश्चिम बिहार कौन कौन से? तो आप लोग बनाइएगा, जैसे चार्ट बनाए थे पहले उसी तरीके से चार्ट बना लीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार, दूसरी तरफ भी आप लिख लेंगे, दूसरी तरफ लिख लेंगे स्थापित वर्ष, स्थापित वर्ष, स्थापित वर्ष पश्चिम बिहार के बाद आप लोग लिख लीजिएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। इसके बाद आप लोग बना लीजिएगा भैया जनपद, जनपद। बात करते हैं भैया हमारा पहला पश्चिम बिहार कौन सा है? तो हमारा पहला पश्चिम बिहार है भैया, कौन सा है? नवाबगंज, नवाबगंज पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार, जिसका वर्तमान में नाम क्या है भैया? शहीद चंद्रशेखर। वर्तमान में क्या नाम है इसका? तो वर्तमान में है इसका नाम शहीद चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर शहीद चंद्रशेखर पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार। इसकी स्थापना कब की गई भैया? तो इसकी स्थापना 1984 में की गई। कब की गई? 1984 में की गई। ये कितने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ग्रहण करता है? तो 2.25 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ग्रहण करता है, क्षेत्रफल ग्रहण करता है भैया। और किस जनपद में स्थित है? तो अभी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पड़ोसी जिला है कौन सा? उन्नाव। तो उन्नाव जिले में स्थित है कौन सा भैया? नवाबगंज पश्चिम बिहार। इसके बाद भैया है नेक्स्ट पश्चिम बिहार कौन सा है? तो नेक्स्ट पश्चिम बिहार है भैया समसपुर पश्चिम बिहार। महत्वपूर्ण है समसपुर, समसपुर पश्चिम बिहार, समसपुर पश्चिम बिहार। समसपुर पश्चिम बिहार की स्थापना कब की गई भैया? तो समसपुर पश्चिम बिहार की स्थापना 1987 में की गई। और 1987 में की गई। वो कितने वर्ग का क्षेत्रफल ग्रहण करता है? तो 8 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ग्रहण करता है। और कहाँ स्थित है? तो समसपुर पश्चिम बिहार जो स्थित है ये रायबरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? रायबरेली में स्थित है। रायबरेली इस समय चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, आप लोग देखे होंगे। ठीक, तो रायबरेली जो है, रायबरेली में कौन सा पश्चिम बिहार स्थित है भैया? तो रायबरेली में समसपुर पश्चिम बिहार स्थित है।
इसके बाद है भैया बहुत महत्वपूर्ण है लाख बहोसी, लाख बहोसी, लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार की स्थापना कब की गई भैया? तो इसकी स्थापना 1988 में की गई। कब की गई? 1988 में की गई। ये कितने वर्ग का क्षेत्रफल ग्रहण करता है भैया? तो ये लगभग 8.24 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ग्रहण करता है। और कहाँ स्थित है लाख बहोसी भैया? तो लाख बहोसी जो स्थित है ये कन्नौज में स्थित है। कहाँ स्थित है? कन्नौज में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो कन्नौज में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार। इसकी स्थापना कब की गई थी पार्वती अर्गा पक्षी विहार की? तो इसकी स्थापना भैया 1989 में की गई। कितने वर्ग का क्षेत्रफल ग्रहण करता है भैया? तो 10.84 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ग्रहण करता है। और कहाँ स्थित है पार्वती अर्गा पक्षी विहार भैया? तो ये गोंडा में स्थित। कहाँ स्थित है? गोंडा में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? तो ये पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये गोंडा में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भैया समन पक्षी विहार, महत्वपूर्ण है। 5 नंबर पे है भैया समन पक्षी विहार, समन पक्षी विहार। और समन पक्षी विहार की स्थापना कब की गई भैया? तो 1990 में समन पक्षी विहार की स्थापना की गई। कितने वर्ग का क्षेत्रफल ग्रहण करता है भैया? तो 5.25 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ग्रहण करता है। और समन पक्षी विहार से याद करिएगा, समन माँ बीच में आ रहा तो कहाँ स्थित है? तो मैनपुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? समन मैनपुरी में स्थित है, मैनपुरी में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भैया हमारा जो नेक्स्ट है वो कौन सा है? 6 नंबर समन पक्षी विहार के बाद भैया है समन पक्षी विहार ओखला पक्षी विहार, ओखला, ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार। इसकी स्थापना कब की गई भैया? तो 1990 में की गई। ओखला पक्षी विहार की स्थापना 1990 में की गई। कितने वर्ग का क्षेत्रफल ग्रहण करता है भैया? तो 4 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ग्रहण करता है। और कहाँ स्थित है भैया? तो ओखला पक्षी विहार जो है ये संत कबीर नगर में स्थित है। संत कबीर नगर में स्थित है भैया, संत कबीर नगर में स्थित है। इसके बाद है भैया विजय सागर पक्षी विहार। नेक्स्ट है हमारा विजय सागर, विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई भैया? तो विजय सागर पक्षी विहार की स्थापना 1990 में की गई। कितने वर्ग का क्षेत्रफल ग्रहण करता है भैया? तो 2.62 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ग्रहण करता है। और ये कहाँ स्थित है भैया? तो महोबा और हमीरपुर में स्थित है। महोबा हमीरपुर में स्थित है, महोबा और हमीरपुर में स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद है महत्वपूर्ण है सांडी पक्षी विहार, जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पर एक भी आपको पक्षी देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सही बता रहा हूं कि आपको वहां पर एक भी पक्षी देखने को नहीं मिलेंगे। वर्तमान की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि कहीं घूमने के लिए, टहलने के लिए गए होंगे पक्षी, ठीक है, उस समय जब मैं गया हूँ हो सकता है आप आ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा जरूर, घूमने जरूर जाया करिए। इसके बाद है भैया सांडी पक्षी विहार, महत्वपूर्ण है हमारा सांडी पक्षी विहार।
सांडी पश्चिम बिहार। और सांडी पश्चिम बिहार की स्थापना कब की गई भैया? तो सांडी पश्चिम बिहार की स्थापना जो की गई 1990 में की गई। कितने वर्ग का क्षेत्रफल ग्रहण करता है भैया? तो 3.09 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल ग्रहण करता है। और ये सांडी पश्चिम बिहार महत्वपूर्ण है। कहाँ स्थित है भैया? तो ये स्थित है सांडी पश्चिम बिहार। ये कहाँ स्थित है? तो सांडी पश्चिम बिहार आपका ये हरदोई में स्थित है। हरदोई में स्थित है। किस जनपद में स्थित है भैया? तो हरदोई में स्थित है। हरदोई में स्थित है। देवेश कुमार, आपको सांडी में पक्षी दिखे? परेशान ना होइए, हम बात करेंगे सर से कि आपको की जो पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराई गई है, क्यों नहीं प्रोवाइड कराई गई, ठीक है? आप लोग परेशान ना होइए, मैं कोशिश करूंगा जरूर, ठीक भैया? जितना कहा गया है आपसे उतना जरूर किया जाएगा, ठीक है? बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? हो सकता है उत्तर प्रदेश में जो आई हुई भर्ती है, लास्ट भर्ती हो एजीटीए की, क्योंकि देख रहे हैं रवैया क्या है, सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। आप लोग तन मन और धन दोनों लगा दीजिए और इसको पाकर रहिए, ठीक है? ये चांस जाने न मत दीजिएगा। बहुत अच्छा चांस है आपके पास कि आपके पास ये भर्ती है, देखने को आपको मिल रही है। जिन लोगों ने पेट की परीक्षा नहीं दी है उन लोगों को ये परीक्षा देने को भी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन बहुत है। आप लोग तैयारी करते रहिए और तैयारी करेंगे तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर तैयारी करना ही बंद कर देंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। लगातार आप लोग, नहीं तो घर पर आप लोग 6 घंटे जरूर मेहनत करिए, 6 घंटे जरूर पढ़िए। 6 घंटे आप जब तक नहीं पढ़ेंगे आप सिलेक्शन का मुंह देखते रहेंगे और सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? पढ़ने वाले 2 घंटे में भी पढ़कर पेपर दे आते हैं, उनका हो जाता है, वो तो चलो लक है। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए भैया, पढ़ेंगे नहीं तो होगा भी नहीं, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं भैया पटना पश्चिम बिहार की। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राजधानी बिहार की है पटना, और आपको लगता होगा कि ये पटना में स्थित है। तो पटना पश्चिम बिहार जो है बहुत महत्वपूर्ण बिहार है, पटना पश्चिम बिहार। और पटना पश्चिम बिहार जो है इसकी भी स्थापना कहाँ की, कब की गई? तो 1990 में पटना पश्चिम बिहार की स्थापना की गई। कितने वर्ग का क्षेत्रफल ग्रहण करता है? तो 1.09 वर्ग किलोमीटर का, लगभग 2 किलोमीटर का ये क्षेत्रफल ग्रहण करता है। और कहाँ स्थित है? तो एटा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? एटा जिले में स्थित है पटना पश्चिम बिहार। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भैया सूर सरोवर पश्चिम बिहार। सूर सरोवर पश्चिम बिहार 10 नंबर पे है भैया आपका सूर सरोवर पश्चिम बिहार। सूर सरोवर पश्चिम बिहार। और सूर सरोवर पश्चिम बिहार की भी स्थापना कब की गई? तो 1991 में इसकी स्थापना की गई। कितने वर्ग का क्षेत्रफल ग्रहण करता है भैया? लगभग तो 4.03% वर्ग का जो ये क्षेत्रफल ग्रहण करता है, सॉरी प्रतिशत बता रहे हैं, वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ग्रहण करता है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है भैया? तो ये आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? आगरा में स्थित है। आगरा, आगरा में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं, जो बलिया से रहने वाले होंगे वो लोग जानते होंगे, एक अभ्यारण्य है भैया सुरहाताल पक्षी, सॉरी सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है भैया? नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर पे सुरहाताल, सुरहाताल पश्चिम बिहार। सुरहाताल पश्चिम बिहार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सुरहाताल पश्चिम बिहार को हम लोग जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण, नारायण पश्चिम बिहार के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना कब की गई भैया? तो 1991 में इसकी स्थापना की गई।
1991 में इसकी स्थापना की गई। कितने वर्ग का क्षेत्रफल ग्रहण करता है? तो 3.4 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल ग्रहण करती है। और सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है भैया? तो बलिया में स्थित है। किस जनपद में स्थित है? बलिया में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी कौन सा है? बलिया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, इसकी स्थापना कब की गई भैया? तो 2003 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 2003 में स्थापना की गई। कितने वर्ग का क्षेत्रफल ग्रहण करता है? तो 4.23 वर्ग किलोमीटर का ये क्या ग्रहण करता है भैया? क्षेत्रफल ग्रहण करता है। और कहाँ स्थित है भैया? तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ में स्थित है। तो इतने जो हैं ये भैया उत्तर प्रदेश में स्थित पश्चिम बिहार है। उत्तर प्रदेश में स्थित पश्चिम बिहार कौन कौन से हैं? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार है, जिसकी स्थापना भैया 1984 में की गई। कहाँ की गई? उन्नाव में की गई। इसके बाद है भैया समस्तीपुर पश्चिम बिहार, इसकी स्थापना रायबरेली में की गई। लाख बहोसी पश्चिम बिहार, इसकी स्थापना कन्नौज में की गई। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, इसकी स्थापना गोंडा में की गई। समन पश्चिम बिहार मैनपुरी में स्थित है। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है भैया? संत कबीर नगर में स्थित है। विजय सागर पश्चिम बिहार स्थित कहाँ स्थित है? तो महोबा में स्थित है। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है भैया? हरदोई में। पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो एटा में। सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो सूर सरोवर पश्चिम बिहार भैया आगरा में स्थित है। सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? या जयप्रकाश पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है भैया? तो जयप्रकाश पश्चिम बिहार बलिया में स्थित है। इसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, ये कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार ये आपका प्रतापगढ़ में स्थित है। तो यहां तक हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि उत्तर प्रदेश में स्थित पश्चिम बिहार। और अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थल कितने हैं, तो उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग बताइए कि अभी पढ़ाएं किसके बाद कंप्यूटर की क्लास लगाएं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भैया कि आप लोग कंप्यूटर की क्लास करना चाहेंगे कि यही जो हमारा टॉपिक है इसको हम कंप्लीट कर दें। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई पूछता नहीं होगा कि कौन सी क्लास पढ़ाई जाए, क्या पढ़ाया जाए, क्या नहीं पढ़ाया जाए। आप लोग बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अभी पढ़ा दे भैया। एक छोटा सा टॉपिक है बस, उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थल। और रामसर स्थल कितने हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अभी पढ़ा देते हैं, छोटा सा टॉपिक है। हेडिंग बनाइएगा भैया, उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थल। उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थल। ये रामसर कहाँ पड़ता है भैया? तो रामसर जो पड़ता है ये आपका ईरान में पड़ता है। एक स्थान है ईरान में रामसर। और रामसर में सबसे पहले जो पहले आयोजन किया गया था, आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन जो किया गया था वो किया गया था 2 फरवरी को। इसी नाम की वजह से रामसर इसका पड़ा है। ईरान में स्थित है रामसर, उसी के नाम पर ये पड़ा है रामसर। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता भैया? तो आर्द्र भूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर कौन सा है? पहला रामसर कौन सा है? आप लोग बनाइएगा एक तरफ।
रामसर स्थल, और दूसरा बना लीजिएगा भैया जनपद। तो पहला है भैया, पहला है भैया नवाबगंज, नवाबगंज, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य। ये भी एक रामसर स्थल घोषित किया गया। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अभी हमने बताया कहाँ स्थित है भैया, उन्नाव में स्थित है, उन्नाव में स्थित है। दूसरा भैया कौन सा है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं भैया। इसके बाद दूसरा कौन सा है भैया, पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा। ये कहाँ स्थित है पार्वती अर्गा भैया? तो ये गोंडा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोंडा में स्थित है। इसके बाद भैया कौन सा है? इसके बाद है समन पक्षी विहार, समन पक्षी विहार। और ये समन पक्षी विहार अभी मैंने बताया है। समन पक्षी विहार कहाँ स्थित है भैया? तो समन पक्षी विहार जो है आपका ये मैनपुरी में स्थित है, मैनपुरी में स्थित है। इसके बाद भैया कौन सा है? इसके बाद है, इसके बाद है समसपुर, समसपुर, समसपुर पक्षी विहार। और समसपुर पक्षी विहार में रामसर स्थित है। समसपुर में कहाँ स्थित है भैया? तो ये समसपुर रायबरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायबरेली, रायबरेली। इसके बाद है भैया कौन सा? इसके बाद है हैदरपुर आर्द्रभूमि, हैदरपुर, हैदरपुर आर्द्रभूमि, हैदरपुर आर्द्रभूमि। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपकी हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है मुजफ्फरनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? मुजफ्फरनगर में स्थित है। नगर में स्थित है। इसके बाद भी हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं हैदरपुर के बाद है सांडी पक्षी, सांडी पक्षी विहार। ये कहाँ स्थित है भैया? ये भी कहाँ स्थित है? ये आपका हरदोई में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरदोई में स्थित है। इसके बाद भैया कौन सा है? इसके बाद है आपका सरसई नावर झील, सरसई नावर झील, सरसई नावर झील। ये कहाँ स्थित है भैया? तो ये इटावा में स्थित है। कहाँ स्थित है? इटावा में स्थित है। इसके बाद भैया कौन सा है? 8 नंबर पे है भैया ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी गंगा नदी आर्द्रभूमि। ये कहाँ पे है भैया? तो ब्रजघाट से नरौरा तक। कहाँ से भैया? ब्रजघाट, ब्रजघाट से नरौरा तक, नरौरा, नरौरा तक, ब्रजघाट से कहां तक भैया? नरौरा तक, नरौरा तक। इसके बाद भैया कौन सा है भैया? इसके बाद है कीथम झील, कीथम झील। और कीथम झील कहाँ स्थित है भैया? तो कीथम झील भैया आपकी आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? आगरा में स्थित है। इसके बाद भैया क्या है? इसके बाद है लास्ट 10 नंबर पे, इसके बाद है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है भैया? तो ये संत कबीर नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है, कबीर नगर में स्थित है। ये इतने हमारे रामसर स्थल वे, कितने रामसर स्थल वे भैया, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। ठीक, आद्र कितने रामसर स्थल हैं भैया? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये भी रामसर स्थल है, उन्नाव में स्थित है। पार्वती अर्गा गोंडा में स्थित है भैया। समन जो है मैनपुरी में, समस जो है रायबरेली में, हैदरपुर
भरतपुर जो है, मुजफ्फरनगर, सांडी जो है, हरदोई में, सरसई, इटावा में, ऊपरी गंगा ब्रज घाट से लेकर नरौरा तक भैया, कीतम झील जो स्थित है आगरा में, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, संत कबीर नगर, ये जो है हमारे रामसर स्थल समाप्त हुए। तो हमारा जो एक टॉपिक था अभ्यारण्य, पक्षी विहार और राष्ट्रीय उद्यान और रामसर स्थल, ये वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। कुछ परियोजनाएं बची हैं, तो हम जब उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पर भी इन परियोजनाओं के बारे में हम लोग देख लेंगे या चर्चा कर लेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक रहेगा, तो वो वन रिपोर्ट से रहेगा। किससे रहेगा भैया? वन रिपोर्ट की जनगणना, ये वन जनगणना से रहेगा। ठीक, तो अगला टॉपिक रहेगा वन जनगणना, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है भैया, तब तक के लिए धन्यवाद।